लव और रिलेशनशिप दो ऐसे शब्द जिनसे हमारा सबसे ज़्यादा सामना होता है। पूरी लाइफ को यदि समराइज़ किया जाए और ये पता किया जाए कि हम सबसे ज़्यादा किन 2 वर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यही 2 वर्ड निकलेंगे। और रीज़न क्या है इसके पीछे का कि लव और रिलेशनशिप इंसान की 2 बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हमें अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, वैसे ही लव और रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये मैं सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लव और रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं कि हमें क्लियर कट आइडिया है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि लव और रिलेशनशिप 2 ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में भले सिमिलर हैं, पर दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। लव एक फीलिंग है, लव एक जज़्बात है। लव एक्सप्रेस किया जा सकता है, बिना बताए कोई समझ नहीं सकता कि प्यार किसी को हुआ है, किससे हुआ है, कैसे हुआ है। वहीं लव के कई फॉर्म हैं, जैसे एक मदर का अपने चाइल्ड के लिए लव, एक फादर का अपने चाइल्ड के लिए लव, एक ब्रदर का अपने सिस्टर के लिए या ब्रदर के लिए लव, इवन फ्रेंड के लिए भी लव होता है। सो लव के कई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं, लेकिन लव एक्सप्रेस करना पड़ता है बताने के लिए कि मैं तुम्हें लव करता हूँ। लव का एक दूसरा फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा शायद आज की डेट में पॉपुलर है, और वो है रोमांटिक लव, जहाँ पर एक मेल और फीमेल दोनों के बीच प्यार होता है। वहीं दूसरी तरफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एक फीलिंग नहीं है, ये एक टर्म एंड कंडीशन है, ये एक सोशल स्ट्रक्चर है जहाँ पर 2 लोग एक साथ रहते हैं, और वो तब रहते हैं जब दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। दोनों ये समझ जाते हैं कि दोनों के लाइफ का विज़न एक है, दोनों के सोच एक है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा फील करते हैं, और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारी सोसाइटी ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि आप उसके साथ रह सकते हो। पहले के समय में शादी एक स्ट्रक्चर थी, आज भी शादी है, लेकिन आज कुछ नए नए स्ट्रक्चर भी आ गए हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप। सो ये बेसिक सा है रिलेशनशिप। अब बात आती है कि लव और रिलेशनशिप हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है। लव और रिलेशनशिप के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों वर्ड तो हम समझते हैं, लेकिन डिफरेंस नहीं समझ पाते। जैसे हर प्यार रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यदि इस दुनिया का हर एक इंसान, खासकर हमारी कंट्री में, ये समझ जाए तो बहुत सारे क्राइम रुक सकते हैं, बहुत सारे दिल टूटने से बच सकता है, बहुत सारे लोगों को बेवजह पेन नहीं झेलना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्त? प्यार के लिए कोई रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है। आप किसी को भी प्यार कर सकते हो, कितना भी प्यार कर सकते हो, आप एक तरफ़ा प्यार कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक कि सामने वाले पर्सन को कोई परेशानी ना हो, उसकी लाइफ में कोई दिक्कत ना क्रिएट हो। लेकिन रिलेशनशिप एक तरफ़ा नहीं हो सकता। वहाँ आपको अपने पार्टनर की सहमति की रिक्वायरमेंट है। आपका पार्टनर ही आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा, तभी आप एक रिलेशनशिप में कहलाओगे। तो हर लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशनशिप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक व्यक्ति को इंजीनियर बनने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। ये बात अलग है कि उसकी मशीन के लिए काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा प्यार है, वो मशीन को काफ़ी अच्छा से समझता है, लेकिन एक डिग्री लेने के लिए तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसे 4 साल की स्टडी करनी ही पड़ेगी। वो सभी सब्जेक्ट पढ़ करके उन्हें पास करना पड़ेगा, तब वो एक प्रोफेशनल इंजीनियर कहलाएगा। ठीक वैसे ही रिलेशनशिप की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज़, हर कोई जो रिलेशनशिप में जाता है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जाता है रिलेशनशिप में। ये बात सच है। प्यार हम भले ही किसी को करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सामने वाले पर्सन के साथ हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह व्यतीत कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारे साथ अच्छे से तालमेल बैठा के चलेगा, समझदार है, सपोर्टिव है, और सबसे बड़ी बात, मुझे प्यार करता है। सपोज़ करिए यदि वो आपको प्यार नहीं कर रहा होता, तो क्या आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाते? शायद नहीं जाते, क्योंकि हम सब सबसे ज़्यादा खुद को प्यार करते हैं, उसके बाद किसी और को। इसलिए रिलेशनशिप में जाने से पहले हर कोई की अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे वो पर्सन कैसा होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत वैल्यूएबल होता है, जो कि आज की डेट में है भी। हर कोई चाहता है कि हम किसी ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जाएं, खासकर लड़कियां, जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। ये बात लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद को
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने कैरियर पर फोकस करिए, तभी आपका प्यार बहुत आसानी से रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो पाएगा। दूसरा चीज़, हर कोई अपने बिहेवियर पर ध्यान नहीं देता और सोचता है कि हम जिसको प्यार करते हैं वो हमको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपने शायद कबीर सिंह मूवी देखी होगी जहाँ पर वो लड़की शाहिद कपूर को प्यार तो करती है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती उतनी आसानी से, क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा नहीं था जैसे उसके पेरेंट्स पसंद करते थे। इसी वजह से इतनी सारी ट्रबल क्रिएट हुई थी। तो आपको ये चीज़ समझना है कि सोसाइटी के कुछ पैमाने हैं, तभी हम उनको जब फुलफ़िल करेंगे तभी एक स्मूथ रिलेशनशिप की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी बात, रिलेशनशिप में कई सारी चीज़ें, कई ऑब्स्ट्रगल आते हैं, जैसे हर समाज की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। हम जिसे प्यार करते हैं उसको क्या चाहिए है, उसकी क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच है, क्या वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, उसके फैमिली का सोच इस बारे में क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए किसी को प्यार करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करने से पहले ये सब चीज़ें वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी।